नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य प्रयाग सेठिया सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय कास चिकित्सा का हमारा वाचन चल रहा है और उसके अंतर्गत हमने कल क्षतज कास चिकित्सा का पूर्ण रूप से विवरण देखा था। तो हम श्लोक नंबर 148 पर आए थे। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि आगे का जो वाचन है उसका प्रारंभ करें। धन्यवाद मैम। हमारे सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। हमने कल के सत्र में क्षतज कास चिकित्सा का जो प्रकरण अधिकरण है उसको पूर्ण किया था और अभी हम जो कास का अंतिम भेद है क्षयज कास उसकी चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे। पहले जैसे ही हम आज एकदम संक्षेप में क्षयज कास के बारे में नैदानिक जो उसका भाग है विवरण है वो देखेंगे, क्योंकि नैदानिक जो उसके विषय का चर्चा करके काफी दिन बीत गए हैं। तो मैंने आपके सामने संक्षेप में उसके हेतु, संप्राप्ति घटक और लक्षण और उसके बाद साध्यत्व ये एक ही स्लाइड में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जो जिन मुद्दों पे मुझे थोड़ा एम्फेसिस करना है चिकित्सा समझने के लिए जो अत्यावश्यक है वो देखिए। सबसे पहले तो संप्राप्ति में आपको स्मरण रहेगा कि व्यापन्य अग्नौ ऐसी उसको एक प्री कंडीशन थी। व्यापग्नि अन्नो तरयो मलाह में हेतुशः जो उनके नीचे दिया है कि अग्नि जब व्यापन्न हो, ये अभी अग्नौ व्यापन्ने ये जो रूप होता है उसको कहते हैं सती सप्तमी, यानी इट्स काइंड ऑफ प्री कंडीशन कि जब अग्नि व्यापन्न है ऐसे अवस्था में अगर विषम सात्म्य भोजन या अति व्यवाय या गृहिणीना मेघ निग्रह शोकवान लोग, इन लोगों में विशेषतः इस आगे के संप्राप्ति का एग्जीक्यूशन या घटना ये देखने के लिए मिलती है। अतः हमने ये भी बात देखी थी कि ये सारे हेतु ये साक्षात शोष या राज्य अक्षमा के ही हैं। अगर आप देखोगे तो वहां पे हेतु भेद के आधार पर उनके चार भेद देखने के लिए मिलते हैं, जो साहसजन्य, विषमाशनजन्य इत्यादि। तो ये भी आगे जाके देखा था हमने कि संप्राप्ति क्षयज कास के आगे बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली वो राजयक्ष्मा में लैंड हो सकती है, ऐसा स्पष्ट वचन भी हमें देखने के लिए मिलता है। अतः ये कहने की बात क्यों है? क्योंकि चिकित्सा में भी हमें राजयक्ष्मा या शोष चिकित्सा से काफी मुद्दे ये यहाँ पे एक साथ आते हुए मैच होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। कल्पों में अर्थात वैविध्य है और उन इन दो व्याधियों में क्या भिन्नत्व है? तो यहाँ पे कास ये लक्षण प्रधान है, अन्य लक्षणों का प्रकर्ष उतना नहीं है जितना हमें राजयक्ष्मा में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एकादश रूप होगा या त्रिरूप होगा इत्यादि। अतः यहाँ पे मुख्य घटना ये कास की है और इसलिए संप्राप्ति में भी देखिएगा कि जब अग्नि व्यापन्न हो तो उपरोक्त एक में से हेतु का सेवन करने के बाद त्रयाः कुपिताः मलाः ये घटना समझ के लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्रिदोष प्रकोप और उन दोषों की भी संज्ञा यहाँ पे मल इस प्रकार से उसका उपयोग किया गया है जो दोषों का मलिन रूप दर्शाते हैं। मल किसको कहते हैं? जो भी शरीर के बाहर फेंकने लायक हो, इतनी उनकी जो क्वालिटी है, जो दर्जा है वो इतना कम हो तो हम उसको मल कहेंगे। और इस प्रकार के मल स्वरूप दोष ये शरीर को भी मलिन करते रहते हैं जब तक वो शरीर में ठहरते हैं। शरीर को यानी किसको? तो उर्वरित जो भी धातु स्वरूप धातु है, जो अन्य धातु स्वरूप दोष होंगे, कोई भी अन्य धातु स्वरूप घटक होंगे, उनको भी वो मलिन करते रहेंगे। अतः ये सारी घटना विजुलाइज करना अत्यंत आवश्यक है। तो अग्नि व्यापन्न है, उस कंडीशन पे तीन दोषों का जो मल स्वरूप है उनका प्रकोप हुआ है। आगे चलकर वो धातुक्षय करवा रहे हैं। ये भी हमने देखा था कि धातुक्षय, क्योंकि क्षयज कास है, क्षयज कास यानी धातुक्षय से कारण उत्पन्न हुआ कास। तो यहाँ पे क्लासिकल राजयक्ष्मा के जैसे ही एक तो अग्निमंद्य, उसके साथ श्रुतुसों का अवरोध
वो अवरोध ये 3 दोषों के कारण हुआ देखने के लिए मिलता है। और इस अग्निमांद्य और श्रोतावरोध के कारण धातु परिपोषण में खंडत और उस कारण धातुक्षय, ऐसी पूरी हमें जो संप्राप्ति है वो समझ के लेना आवश्यक है। और ये धातुक्षय होने के बाद फिर तज्जन्य वात प्रकोप और तज्जन्य कास उत्पत्ति, ऐसी पूरी चेन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और यही अन्य कास व्याधियों के जैसे ही ये कास भी, इस कास की भी अगर उपेक्षा की गई तो ये देह क्षय करेगा। और वर्धमानम क्षय प्रदम, ये जो संदर्भ है ये सारे कास प्रकारों को लागू पड़ता ही है, किंतु क्षय कास में ये अधिक तीव्रता से हमें अनुभूति इसकी आती है कि सर्वदेह क्षय यानी साक्षात सर्व धातुओं का क्षय अत्यल्प काल में होने की संभावना हमें क्षयज कास में देखने के लिए मिलती है। इसमें अष्टांग हृदय ने दोषों का प्राधान्य के बारे में जब विवरण किया है तब स्पष्ट रूप से कहा है कि त्रिदोष प्रकोप में भी वायु का प्राधान्य देखने के लिए मिलता है। तो वायु प्रधानाः कुपिताः दोषाः, ऐसा वहां पे विवरण है। और ये सब होने के बाद जो सारे लक्षणों का समुच्चय है वो मैंने आपके सामने सूत्रों के स्वरूप में ही रखा है। उसके बारे में मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये सारा भाग हमने विस्तृत इसके पहले के सत्रों में देखा है। इसमें जो सबसे पहली बात है वो तो कफ का स्वरूप, दुर्गंधम हरितम रक्तम स्थीवेत पूयपमम कफम। तो पूय जैसा रक्त से मिश्रित हरित वर्ण का दुर्गंधी, इस प्रकार का कफ का स्थीवन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद फिर कास के संबंधी लक्षण और सार्वधिक लक्षण, इनका समुच्चय आगे के 3 सूत्रों में हमें देखने के लिए मिलता है। वो आपके आंखों के सामने है, आप उसकी वी कैन गो थ्रू द सूत्र इन अ वेरी फास्ट मैनर। और उसके बाद जो अंत में मैंने दिए सूत्र वो मुख्यत्वे साध्यत्व के बारे में है, क्योंकि चिकित्सा को शुरू करने से पहले किसी भी व्याधि के साध्यत्व को समझना आवश्यक है। और यहाँ पे तो अत्यावश्यक हो जाता है क्योंकि क्षयजः कासः क्षीणानाम देहनाशनः, ऐसा स्पष्ट वचन है कि जो पहले से जिनके शरीर क्षीण है उनके जिनके उल्टे में उसका थोड़ी वाक्य रचना बदलना चाहूंगा कि क्षयज कास जिन रुग्णों में है उनका, उन रुग्णों का देह अगर क्षीण हुआ हो या पहले से क्षीण हो तो ऐसे रुग्णों में क्षयज कास ये उनका नाश करेगा। और उनका नहीं रुग्णों का नाश करेगा, मृत्युप्रद होगा। और जो रुग्णों ये बलवान हो, जिनमें धातु बल अधिक हो, उनमें वो साध्य हो भी सकता है। और उसमें और एक जो क्राइटेरिया दिया है वो जो दूसरी पंक्ति में अंडरलाइन किया है कि नवो कदाचित सिद्धेता पाद गुणान्वित, तो ये दोनों के लिए अर्थात क्षतज कास के लिए भी है और क्षयज कास के लिए भी है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्षयज कास का चल रहा है, इसलिए अगर क्षयज कास ये नव हो यानी उसकी उत्पत्ति हो के बहुत दिन बीते नहीं होंगे तो उसको हम नव कहेंगे। तो वो भी साध्य हो सकता है कदाचित, यानी नव होने के बाद भी हर क्षयज कास ये साध्य होगा, उसकी चिकित्सा हम कर पाएंगे, ऐसा ना हो। कदाचित साध्य हो कदाचित ना हो। और उसके लिए भी जो एक क्राइटेरिया है वो और एक क्राइटेरिया है पाद गुणान्वित। पाद यानी चतुष्पाद, हर चतुष्पाद के 4 एक प्रमुख गुणों का विवरण हर ग्रंथ ने किया है, तो उसको षोडश कला चिकित्सक ऐसा हम कहते हैं। तो इन चारों पादों के चारों गुणों से युक्त अगर चिकित्सा शुरू हो तो कभी तो एक हाथ कोई रुग्ण क्षयज कास का ये क्षयज कास से बाहर आ सकता है। तो ये सारा विवरण हमें क्या दर्शाता है? एक तो रुग्ण का बल ये अच्छा होना ये बहुत आवश्यक है अगर हमें क्षयज कास ये ठीक करने की संभावना बढ़ानी हो तो। और दूसरा, क्षयज कास की उत्पत्ति ये जितनी कम समय पहले हो उतने हमारे चिकित्सा को यश प्राप्त करने के जो संभावना है वो बढ़ जाती है और हमें चतुष्पाद या अत्यंत गुणयुक्त होना आवश्यक होता है। तो बेसिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट कंप्लीटली अ क्षयज कास। कदाचित बहुत कम संभावना है कि हम क्षयज कास को पूरा ठीक कर पाए। ये सब ध्यान में रखकर हमें चिकित्सा की तरफ देखना है, क्योंकि जब भी आगे जाके ऐसी फलश्रुति आएगी कि क्षयज कास को ठीक करेगा या क्षयज कास का नाश करेगा, तो हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक इवेंट, ये बात हमें समझ के लेना आवश्यक है। तो ये सारी बातें देखकर अभी आगे बढ़ेंगे। जो शुरुआत में सामान्य चिकित्सा का सूत्र है क्षयज कास का, वो क्या है? संपूर्ण रूपम क्षयजम दुर्बलस्य विवर्जयेत् नवोत्थितम बलवतः प्रत्याख्यायाचरेत् क्रिया। जो हमने अभी भी सिद्धांत देखे उनका ही संक्षेप में पुनरुक्ति यहाँ पे की है चिकित्सा के लिए
कि जो संपूर्ण रूप यानी जिसमें जो हमने अभी के सूत्रों में सारे लक्षण देखे, वो सारे के सारे लक्षणों की अभिव्यक्ति अगर उस क्षयज कास के रुग्ण में हुई है वो तो, और वो रुग्ण दुर्बल हो तो क्षयज कास वर्ज्य है। वर्ज्य यानी चिकित्सा करके भी उसमें कोई भी उपचय या कोई भी यश प्राप्त होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें वो असाध्य इस प्रकार से उसको ट्रीट करना है। और नवोत्थित बलवतः, नवोत्थित ये क्षयज कास का विशेषण है और बलवान रुग्ण का विशेषण है। तो जो बात हमने अभी भी की, ये दोनों क्राइटेरिया अगर हमारे पास होंगे तो प्रत्याख्याय क्रियामाचर्य, प्रत्याख्याय चिकित्सा या प्रत्याख्याय, ये आपको साध्य साधक में स्मरण होगा कि साध्य, सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य और प्रत्याख्याय, इस प्रकार के साध्यत्व के भेद हमने देखे हैं। उसमें भी याप्य और प्रत्याख्याय ये असाध्य व्याधियों के भेद है, और उसमें भी प्रत्याख्याय ये जो एक भेद हमने तब देखा था हमारे प्रथम वर्ष में, हमने देखा होगा सबने कि जिसमें चिकित्सा करने के बाद भी कोई भी यश प्राप्त होना संभव नहीं होता। तो यहाँ पर प्रत्याख्याय चिकित्सा ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे रुग्ण को या जो भी चिकित्सा के लिए रुग्ण के साथ जो लोग आए होंगे उनको ये सारी बातों का हमें जो एक अंदाजा है वो देना आवश्यक होता है कि ये इस रुग्ण में हम चिकित्सा तो करेंगे किंतु इसमें यश कितना मिलेगा इसकी शाश्वती हम दे नहीं सकते, क्योंकि आगे चिकित्सा तो दी है। तो असाध्य व्याधि की चिकित्सा कैसे करनी है, वो भी कदाचित सिद्ध होने वाला व्याधि, तो इस प्रकार करनी है कि हम हमारे चतुष्पाद के अनुसार पूरे एफिशिएंसी से चिकित्सा शुरू तो करेंगे, किंतु हमें उसके पहले रुग्णों और उसके साथ के लोगों को ये कहना आवश्यक है। उसको कहते हैं प्रत्याख्याय चिकित्सा की भाई हम चिकित्सा तो करना शुरू करेंगे किंतु इसमें यश की शाश्वती ये बहुत अल्प है, और अगर इसके आपको मंजूरी हो तो हम आगे जाके सारे उपक्रमों का एग्जीक्यूशन प्लानिंग करेंगे। सो ये बातें ये व्यवहार में भी बहुत आवश्यक होती है। क्षयज कास जैसे व्याधियों के स्टेटस में तो वो अत्यावश्यक हो जाती है। ठीक है, तो आगे जाके जो सूत्र की साक्षात चिकित्सा का सिद्धांत शुरू होता है उसमें उन्होंने क्या कहा है, देखिए, तस्मै ब्रूहणमेवादौ कुर्यात् अग्नेश दीपनम् बहुदोषाय सस्नेहम् मृदु दद्यात् विरेचनम्। तस्मै उस नव क्षयज कास जिस बलवान रुग्ण में उत्पन्न हुआ है उसमें आदौ ब्रूहणम एव, उसमें पहले ब्रूहण भी करना है, कुर्यात् अग्नेश दीपनम, और उसके साथ साथ अग्नि का दीपन भी करना है। तो देखिए ब्रूहणम एव आदौ, सबसे पहले चिकित्सा का जो उन्होंने एस्पेक्ट कहा है कि ब्रूहणम एव आदौ, ब्रूहण ही करना है, ब्रूहण को भूलो मत, क्योंकि क्षयज कास है। संप्राप्ति की इसके पहले के घटकों को भी महत्व है ही, लेकिन आपके सामने अभी जो रुग्ण आके बैठा है जिसमें क्षयज कास की अभिव्यक्ति हो चुकी है, उसमें क्षय पहले से उपस्थित है, और जब तक उस क्षय पे आप विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, धातु क्षय को कम करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वात का बल बढ़ते बढ़ते जाएगा, और जब तक वात का बल कम नहीं होगा तब तक कास का बल कम नहीं होगा। अतः चिकित्सा के आरंभ से ही ब्रूहण ही करना है, और उसके साथ साथ अभी ये और ट्रिकी हो जाता है कि ब्रूहण तो करो ही, पर अचानक से वो एक और कंडीशन डाल देते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, अग्नेः च दीपनम, और उसके साथ साथ अग्नि का दीपन भी करना है। अब ये दोनों उपक्रम ये मूलतः एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। ब्रूहण संतर्पण करने वाला संतर्पण जाति का उपक्रम है जिसमें हमें गुरु, स्निग्ध इत्यादि गुणों के द्रव्यों का उपयोग करना आवश्यक होता है। वेयरएज अग्निदीपन इसमें हमें अर्थात उष्ण गुण के उष्ण गुणों के बारे में अधिक सोचकर चिकित्सा देना आवश्यक हो जाता है। तो एक जगह पे उष्ण, लघु इस प्रकार के अपतर्पण करने वाले गुण और दूसरे जगह पे संतर्पण करने वाले गुण, इन दोनों का हमें समुच्चय करके चिकित्सा करने का निर्देश यहाँ पे दिए है। अर्थात इसलिए प्रायः एक ही द्रव्य का उपयोग करना इस प्रकार के चिकित्सा अवसर में ये संभव नहीं होता, और यहाँ पे कल्पों की युक्ति की मदद होती है कि ऐसे अलग अलग द्रव्यों का एक संयोग समुच्चय करके उन पे यथायोग्य संस्कार करके उनमें योग्य अनुपालन का उपयोग करके हम एक ही कल्प से दोनों कर्मों का जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी चिकित्सा में से बहुत सारे कल्प हैं जो ये दोनों बातें साथ में करते हैं, लेकिन प्रायः एक ही द्रव्य से ज्यादा जो अनेक द्रव्य युक्त कल्प होगा उनका उपयोग इस प्रकार के कर्मों के एग्जीक्यूशन में हमें अधिक होता है। तो ये हमारे आगे के सारे शमन कल्पों का
पीछे का सूत्र होने वाला है कि ब्रूहण यानी धातु बलवर्धन और उसके साथ साथ अग्निदीपन। अब इसमें कुछ संयोग या कुछ कल्प ये अधिक ब्रूहण करेंगे, अग्निदीपन का कार्य थोड़ा कम करेंगे, एंड वाइस वर्सा। सो ये तारतम्य भी आगे देखने के लिए मिलने वाला है। और उसके साथ साथ जो दूसरी कंडीशन है चिकित्सा की, वो बहुदोषाय सस्नेहम मृदु दद्यात् विरेचनम। जो जिस रुग्ण में दोष ये बहु अवस्था में है, बहुदोषावस्था ऐसी दोषों की अवस्था या दोषों का इतना प्रमाण जो शोधन करने लायक है। बहुदोष के लक्षण हमें चरक सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 16 इसमें देखने के लिए मिलते हैं। बहुदोष यानी दोषों का प्रमाण समझना कैसे है, तो अर्थात लक्षण ये एक बात है, लेकिन लक्षणों से भी पहले जो अधिक योग्य उसका अनुमान करने का हेतु है वो है दोष प्रमाणम अपचार विशेषण। दोषों का प्रमाण अगर जानना है तो उसके लिए हमें अपचार विशेष हेतु विशेषों के बारे में ज्ञान होना यह अत्यावश्यक है, क्योंकि दोषों की जो उत्पत्ति जो आगे प्रकोपादि अवस्थाएं होती है वो हेतुओं के ही कारण होती है। अहेतुक दोष प्रकोप नहीं हो सकता, और हेतु बल का जो परिणाम है वो साक्षात दोष बल पे होता है। और दोष जब आपके पास रुग्ण चल के आता है, जब वो अलग अलग लक्षण लेके आता है, तो आपको दोष ये साक्षात प्रत्यक्ष देखने के लिए नहीं मिलते। दोषों का जो परीक्षण है वो अनुमान प्रमाण से करना है, और उस अनुमान प्रमाण के लिए आपको सिर्फ लक्षणों के भरोसे अगर बैठे तो वो बहुत बार उसका अनुमान गलत हो जाता है, क्योंकि एक लक्षण के पीछे अनेक विध संभावनाएं हो सकती है। किंतु अगर आप लक्षणों से पहले जिस प्रकार का हेतु सेवन किया गया है उसको जोड़ दे और फिर दोषों का अनुमान करे, तो आपको अल्प मध्यम बहुदोषों का अनुमान करना संभव हो जाता है। अतः कहने की बात ऐसी है कि इस प्रकार से हेतु विशेष लक्षणों का उनका जो तीव्रता और संख्या है वो, और उसके आधार पर जब हमें दोषों का प्रमाण समझ में आ जाए, अगर वो बहु हो, शोधन करने जितने हो तो उनमें शोधन करना है। किंतु आगे ये भूलना नहीं है कि क्षयज कास है, तो एक तो मृदु शोधन करो, यानी विरेचन नहीं यहाँ पे, क्योंकि वमन बेयर करना, टॉलरेट करना ये इतने क्षीण रुग्णों को संभव होगा ही नहीं। और आगे चलकर दूसरा, कास व्याधि में वात की ऊर्ध्वगति होने के कारण वमन से कास की ऊर्ध्वत्व में वृद्धि होकर कास वृद्धि हो सकती है। अतः यहाँ पे शोधन की बात आए तो वमन ये वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाता है, विरेचन ही यहाँ पे रिलेवेंट हो जाता है, और वो भी मृदु और सस्नेह। सस्नेह क्यों? हमने अभी भी देखा कि धातुओं के बल की रक्षा करनी है। धातुओं में जो बल का अधिष्ठान होता है वो प्रायः स्नेह या स्निग्ध गुण के अनुषंग से होता है। अतः जब हम स्नेह युक्त विरेचन दे दे तो धातु बल रक्षा करते करते वात प्रकोप ना हो ये सावधानी बरतते हम दोषों को बाहर निकालने में कुछ हद तक यशस्वी हो पाएंगे। अब जब नीचे बहुदोषाय ऐसी कंडीशन आई है तो तंत्र युक्ति के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो आदव ब्रूहण और अग्निदीपन का चिकित्सा सिद्धांत है वो मुख्यत्वे मध्यम या अल्प दोषों के लिए है। तो जब दोष बल कम हो तो ब्रूहण और अग्निदीपन एक साथ इस प्रकार की चिकित्सा का हमें अनुसर करना होता है, और जब दोष बल अधिक हो तो सस्नेह मृदु विरेचन करना होता है। यह क्षयज कास का चिकित्सा सिद्धांत है। अब इसमें देखिए सस्नेह मृदु विरेचन करने के योग हमें इसके तुरंत जो आगे का सूत्र है उसमें देखने के लिए मिलते हैं। वो योग कैसे देखिएगा, शंपाकेन त्रिवृतया मृद्विका रसयुक्तया तिलवकस्य कषायेन विदारी स्वरसेन च सर्पिः सिद्धं पिबेद युक्त्या क्षीण देहो विशोधनम। तो इस पूरे जो 3 पंक्तियां हैं, जो 1.5 सूत्र है, उस सूत्र को गंगाधर जो चक्र के टीकाकार है उन्होंने एक ही कल्प का दर्जा दिया है। और वो कहते हैं कि शंपाक यानी आरगवध और त्रिवृत इनका कल्प कीजिएगा। मृद्विका का क्वाथ, तिलवक ये लोध्र का एक भेद है। एग्जैक्टली वो कौन सी वनस्पति है ये अभी तक कंट्रोवर्शियल है, उसकी उपलब्धि भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो हमें लोध्र मिलता है वो स्तंभन करने वाला होता है, इसका ये अलग भेद है। और ऐसे अभी तक कोई लोध्र की जाति पता नहीं कि जो विरेचन करती है, क्योंकि तिलवक ये आप जब जब देखो तो जब भी वात का अनुबंध हो, वात का प्राधान्य हो, तब शोधन के लिए, विरेचन के लिए जो अनेक विध योग आते हैं प्रायः तब हमें तिलवक का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो तिलवक ये एक विरेचन प्रभाव वाला द्रव्य है। तो
मेरे वैयक्तिक ज्ञान की मर्यादा में तो तिलवक इस वनस्पति के बारे में व्यवहार में कुछ ज्यादा उसकी मालूमात नहीं है। किसी को अगर इसके बारे में कुछ पता होगा तो सत्र के अंत में हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखने की बात ऐसी है कि एक मृदु विरेचन द्रव्य लोद्रभेद ऐसा वो तिलवक है, उसका क्वाथ, तिलवक कषाय और विदारी स्वरस, ये 3 द्रव द्रव्य और इस प्रकार से कल्क द्रव द्रव्यों के साथ सर्पी को सिद्ध करना है। और ये सिद्ध घृत ये क्षीण देह इस प्रकार के रुग्ण में विशोधन करेगा अगर आप इसका युक्ति पूर्वक पान करोगे। आप देखिए कितना सुंदर वर्णन है ये कि क्षीण देह में विशोधन, यानी देह क्षीण, ये प्रीकंडीशन बिल्कुल पता है। और इस ये भी पता है अर्थात कि जब हम उसमें शोधन उपक्रम करने वाले हैं तो वो और क्षीण ना हो जाए बल्कि उसका बल रक्षण हो। अतः यहाँ पे एक तो युक्त्या इस शब्द का उपयोग किया है और पिबेत इसका पान करना है, ये अपेक्षित है। अब यहाँ पे अष्टांग हृदय के जो दोनों टीकाकार हैं उन्होंने यहाँ पे कुल मिलाकर 3 कल्पों की उपस्थिति है ऐसा कहा है। किस प्रकार से? पहले तो कहते हैं कि तीनों सिद्ध घृत है। सबसे पहला घृत है चंपाकेन सिद्धम सर्पिः, यानी आरभ्य सिद्ध घृत। दूसरा है त्रिवृतया मुद्विका रस युक्तया, यानी त्रिवृत का कल्क और द्राक्ष का क्वाथ। इस प्रकार से आप घृत क्रमांक 2 सिद्ध कर सकते हैं। या तिलवक क्वाथ और विदारी स्वरस, इनके से सिद्ध आप तीसरा घृत कर सकते हैं। तो ये दोनों जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है मैंने आपके सामने रखे हैं। अर्थात इस प्रकार के रुग्ण अभी तक मैंने देखे नहीं है, अतः इसके अधिकरण के कल्प का उपयोग भी मैंने अभी तक किया नहीं है। तो इनमें तर्क दृष्टिया या व्यवहार के अनुसार कौन सा पाठ ये अधिक संयुक्तिक होगा, इस पे एक फर्म ओपिनियन देना ये अभी मेरी क्षमता में नहीं है। इसलिए मैं दोनों ओपिनियंस आपके सामने रख रहा हूँ। जब भी रुग्ण किसी के पास ऐसा आएगा या ये टिपिकल सिद्ध घृत उपयोग में लाने की आवश्यकता होगी, तब सोच विचार करके आप इनमें से कोई योग्य पाठ का चयन करके उपयोग कर पाएंगे। क्षीण देह विशोधनः, इसके आगे जो एक पंक्ति है वो कुछ पाठों में सम्मिलित है, कुछ में नहीं है। वो क्या पंक्ति देखिएगा, हितम तद्देह बलयोः अस्य संरक्षणम मतम, कि ये जो सिद्ध घृत है वो देह बलयोः, देह ने यहाँ पे द्विवचन है, देह का और बल का दोनों का संरक्षण करने के लिए हितकारक ऐसा सिद्ध होता है। तो शोधन होने के बावजूद देह का और बल का रक्षण करना एक बहुत बड़ी क्षमता है, क्योंकि हमने अभी भी देखा वैसे शोधन और बल रक्षण ये भी ब्रूहण करके ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट कर्म है। और इसीलिए जब हमें ऐसे कर्म, 2 अलग अलग कर्मों का एक साथ उपयोग करने की आवश्यकता होती है तो हमें ऐसे संयोगों की मदद लेनी पड़ती है। कि देखिए जैसे यहाँ पे चंपा का अरगवद, ये एक सुकुमार तर्पण करने वाला द्रव्य है जो मृदुचोदन भी करता है। त्रिवृत ये विरेचन करता है, द्राक्षा ये भी विरेचन करता है, लेकिन द्राक्षा ये ब्रूहण वातशमन करने वाला द्रव्य है। तिलवक ये अपतर्पण करता है, किंतु विदारी ये उत्तम संतर्पण करने वाला द्रव्य है। तो ऐसे संयोगों के कारण क्या होता है कि शोधन के साथ साथ किसी का तो ये चालू है माइक और इसलिए एको आ रहा है, कृपया म्यूट कीजिएगा, तो सबको सुनने में परेशानी होगी। धन्यवाद। तो इसलिए ये संयोग क्या करते हैं, शोधन के साथ साथ देह संरक्षण और बल संरक्षण। अतः इस प्रकार के संयोगों का ध्यान रख के जब आपके पास ऐसे क्षीण रुग्ण आए तो उनमें विरेचनार्थ ऐसे संयोगों का उपयोग आप कर सकेंगे। सिद्ध घृत ये इसकी यहाँ पे मूलभूत कल्पना है, ये यहाँ पे ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये हो गए क्षयज कास में मृदु विरेचन के लिए जो द्रव्य थे उनका विवरण। उसके बाद आगे की जो चिकित्सा अवस्था है वो पित्ते कफे च संक्षीणे परिक्षीणेषु धातुषु घृतम कर्कटकी क्षीर द्विबला साधितम पिबेत विदारीभिः कृतम्बैव तालसस्यैः तथा घृतम तथा श्रुतम घृतम पयश्च। अब देखिए अवस्था यहाँ पे एकदम से बदल गई। क्या अवस्था है, पित्ते कफे से संक्षीणे, यानी पहले जो शोधन की अवस्था थी वो अलग थी, यहाँ पे वो एग्जैक्टली उल्टा है कि बहुदोष अवस्था नहीं है, उल्टा पित्त और कफ अत्यधिक क्षीण हुए हैं और उसके साथ साथ धातु भी परिक्षीण है। परि यानी सारे बाजुओं से, सर्वतः हम कहते हैं ना मराठी में इसमें परिसर, यानी ऑल द वे अराउंड सारे धातु ये अच्छे खासे क्षीण हुए हैं। यानी वात को छोड़ दे तो उर्वरित दोष और सारे धातु इनका बल अत्यंत कम हुआ है। ऐसी अगर क्षयज कास में अवस्था है तो हमारा
वन लाइन एजेंडा क्या होगा, हमें वात के बल को कैसे भी करके कम करना है। तो इसमें जो योग आता है वो है घृतम कर्कटकी क्षीर द्विबला साधितम पिबेत। यहाँ पे जो सबसे पहला योग है वो है कर्कट श्रृंगी, बला और अतिबला, इन 3 वनस्पतियों का कल्क, और उसके साथ साथ दुग्ध, ये द्रव्य के स्वरूप लेकर इतने सिंपल जो घटक द्रव्य है इनके साथ घृत की सिद्धि करनी है। और उसके साथ साथ जो एक और वैकल्पिक योग आता है वो है बिदारी, कदम्ब, तालफल या ताल के अंकुर, ऐसे दोनों यहाँ पे टीकाकार ने अर्थ किए हैं। ताल वृक्ष के अंकुर, इनसे युक्त सिद्ध आप घृत करो या इनसे सिद्ध आप क्षीर करो। तो यहाँ पे इस प्रकार जो अलग अलग योग आए हैं उनका प्रयोजन क्या हमने देखा अभी, तो क्षयजकास में जो वात का बलवान प्रकोप हुआ है और उसके साथ साथ धातु अत्यंत क्षीण है, कफ, पित्त और प्राय सारे धातु, ये इनमें एक जो कॉमन बात है वो है वो सारे स्निग्ध है। तो यहाँ पे हमें स्नेहन कर्म करना, ब्रूहण कर्म करना ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और ये दोनों कर्म ये कास के अधिकरण में है, अतः कासग्न कर्म, कासग्न प्रभाव के द्रव्य का उपयोग करना ये भी आवश्यक हो जाता है। और ये सारा करते करते हमें ये बात भूलनी नहीं है कि मूलतः क्षयज कास की संप्राप्ति में अग्नि व्यापन्न है, अग्नि का बल बहुत कम है। तो जब आप ब्रूहण स्नेहन के लिए जाएंगे और अगर आप एकांतिक संतर्पण शुरू कर देंगे तो अग्निमांद्य बढ़ेगा, तो संप्राप्ति का जो आगे का जो उसकी दिशा है वो और बदतर हो जाएगी। अतः अग्नि पे ज्यादा लोड ना देते हुए हमें ब्रूहण, स्नेहन और कासग्न कर्म करना है। इस विचार से ये योग हमारे सामने आए हैं। बला अति बला ये तो साक्षात ग्रहण करते हैं, किंतु कर्कट श्रृंगी इसकी एक जो खूबी है जो हमने अभी तक बहुत बार देखी है, तो कास व्याधि प्रत्यनिक कर्म करने वाला ये द्रव्य है, कासा की संप्राप्ति को भंग करता है। ये जो अगर हम इसका भाव प्रकाश के श्लोक देखें तो कफवात क्षय ज्वरान ऐसा वहां पे उल्लेख आता है। तो क्षय को कम करने वाला, किंतु क्षय को यानी धातु क्षय को कम करने के लिए ये एकांतिक संतर्पण की भूमिका अदा नहीं करता, परंतु वो धात्वग्नि दीपन और स्रोतो मार्ग विशोधन करके वहां पे क्षय कम करने के लिए मदद करता है। तो यहाँ पे इस प्रकार एक सुंदर संयोग हुआ है, कर्कट श्रृंगी और बला अतिबला दुग्ध, ऐसे दो अलग अलग द्रव्यों का, दो अलग अलग जाति के द्रव्यों का संयोग करके जब सिद्धकृत करेंगे तो हमें अग्नि पे लोड आए बिना अग्नि बल रक्षण करते करते कास चिकित्सा के विपरीत, कास संप्राप्ति के विपरीत काम करते करते स्नेहन ग्रहण करना संभव हो पाता है। तो इसलिए हमेशा कोई बलवान व्याधि हो, चिकित्सा करने के लिए कठिन व्याधि हो, उसमें हमेशा कोई बहुत सारे घटक द्रव्यों वाला कॉम्प्लिकेटेड कल्प का उपयोग करना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ युक्ति के पीछे जो हमारे योजना के पीछे जो भी तर्क है वो अगर बहुत ही सटीक हो तो हमें फिर कल अल्प द्रव्यों में भी उसका परिणाम देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे आंखों के सामने है। सिमिलर जो एक घटक द्रव्यों का संयोग है वो आगे के कल्प में है, विदारी और ताल सस्य, ताड़ जिसको ताड़गोला कहते हैं मराठी में। तो ये दोनों ये अत्यंत ब्रूहण, स्निग्ध, शुक्र, मांस, रस, इन पे बहुत अच्छा कार्य करने वाले ऐसे द्रव्य विशेष है, एकांतिक संतर्पण करने वाले द्रव्य है। वह कदम्ब, कदम्ब जो फल है उसके गुण भाव प्रकाश में कुछ ऐसे दिए हैं, मैं सूत्र पढ़ता हूँ। कदम्बो मधुरः शीतः कषायः लवणः गुरुः सरः विष्ठम्भकृत वृक्षः कफस्तन्यानिलप्रदाः। तो देखिए ये भी संतर्पण करने वाला है, गुरु है, किंतु इसमें कषाय, लवण इन रसों का भी उपस्थिति है। तो इस कारण क्या होता है कि कुछ हद तक इसमें जो अग्नि पे कार्य करने की क्षमता होती है वो कुछ हद तक तो आ जाती है। तो अर्थात ऊपर के योग के तुलना में ये योग अधिक गुरु हो जाता है। तो जब अग्नि के बारे में हमें अधिक सावधानी बरतनी है तो हम पहले का योग का उपयोग करेंगे। जब अग्नि बल ठीक ठाक है उसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान दे दो भी चलेगा, तो हम विदारी वाला सिद्धघृत या सिद्धक्षीर का उपयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार एक ही अवस्था में अगर जब भी 2 से अधिक अलग अलग योग दिए होंगे, 2 या 2 से अधिक, तो उनमें भी कुछ तारतम्य होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रख के हमारे बुद्धि के क्षमता का में जितना हम उसका एनालिसिस कर पाए उतना करके हम उसका उपयोग करने का प्रयास करना ये आवश्यक है। उसके आगे और एक वैशिष्ट्यपूर्ण अवस्था आती है, मूत्रस्य वैवर्णे कृच्छ्र निर्गमे शूने सवेदने मेढ्रे पायौ सश्रोणि वंशणे घृतमंडेन मधुना
अनुवास्यः मिश्रकेण वा। अब देखिए आपको ये अगर हम जो हम अभी विवरण देख रहे हैं ये क्षयज कास का, इसमें संप्राप्ति की घटना ये कहाँ पे हो रही है, तो मुख्यत्वे सार्वदेहिक संप्राप्ति होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि धातु क्षय ये कुछ स्थानीय घटना नहीं है, और धातु क्षय जन्य अगर कास हो तो अर्थात सर्वदेह में हमें उसके धातु क्षय के जो भी रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो अग्नि का व्यापनत्व है, त्रिदोष प्रकोप है, इन सारी बातों को जब देखते हैं तो हमें ऐसे समझ में आता है कि क्षयज कास इसकी व्याप्ति जो है वो बाकी कासों से अधिक सार्वदेहिक होने वाली है। आप हेतुओं के देखेंगे तो भी ये बात समझ में आ जाती है, और इसलिए यहाँ पे हमें केवल उर शिर यहाँ तक लक्षणों की और आवश्यक चिकित्सा की सीमा ऐसे ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता कि मोहना यहाँ पे साक्षात मूत्र संबंध लक्षण विशेष और उसकी चिकित्सा का निर्देश किया है। वो क्या है देखिएगा, मूत्र में वैवर्ण्य आ जाए। अब ये वैवर्ण्य ये क्यों आएगा, तो यहाँ पे जो संभावना है वो त्रिदोष प्रकोप, और जब त्रिदोष प्रकोप रहता है जैसे हमने देखा था कि साक्षात कफ भी हरितवर्णी शाववर्णी उर्वरक्त मिश्रित ऐसे हो जाता है। जब भी त्रिदोष ये एक साथ आ जाते हैं तो वो अलग अलग वर्णोत्पत्ति करने की क्षमता रखते हैं, और ऐसा वर्णन हमें रक्तस्राव में या अनेक पाकों के स्राव में देखने के लिए मिलता है। अब अगर सुश्रुत का व्रणों का वर्णन देखें तो जब भी सन्निपात या त्रिदोषों का समावेश होता है तो अलग अलग प्रकार के रंग उत्पन्न होते हुए अलग अलग प्रकार का वैवर्ण्य की अभिव्यक्ति होते हुए देखने के लिए मिलती है। तो वो यहाँ पर भी मूत्र वैवर्ण्य ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण, जब संप्राप्ति जब दोष ये मूत्र की या मूत्र के स्थान में स्थान संश्रय करेंगे तो वैवर्ण्य उत्पन्न करेंगे। उनके बलवान अवरोध के कारण कृच्छ निर्गमे यानी मूत्र कृच्छ्रत्व ये भी लक्षण उत्पन्न हो सकता है। शूने सवेदने शोथ और उसके साथ साथ वेदना, इन दो लक्षणों की अभिव्यक्ति हो सकती है किन स्थानों में, मेढ्र, पायु, श्रोणी, वंशण। तो सारे ये अपान के क्षेत्र में जो भी भाग विशेष है वहां पर देखिए जब मूत्र का अवरोध हो जाए तब और वहां पे स्थानिक दोष संचय हो जाए तब हमें वहां पे मार्गावरोध जन्य वात प्रकोप और तज्जन्य शूल शोथ ये लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसी अवस्था में क्या करना है, हमें ऐसी अवस्था में जो कासकी, क्योंकि अभी देखिए ये उपद्रव बलवान है, मूल कास व्याधि की जो अभिव्यक्ति कास इस लक्षण की जो अभिव्यक्ति हो रही है वो ऊर्ध्व शरीर में हो रही है, उर कंठ शिर यहाँ पे, किंतु यहाँ पे मूत्र का कृच्छत्व होना, मेढ्र इत्यादि जगहों पे शूल शोथ होना, ये लक्षणों की उपस्थिति ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बलवान उपद्रव है ऐसा हम कह सकते हैं। और इसलिए मूल व्याधि के चिकित्सा को उस अवधि तक बाजू में रख के इस विशिष्ट अवस्था के विपरीत चिकित्सा करना अत्यावश्यक होता है, बलवान उपद्रव पूर्णम चिकित्सा। और यहाँ पे हमें जो कास व्याधि के विपरीत जो कुछ चिकित्सा है उसको बाजू में रख के आवश्यक चिकित्सा है जो कि बस्ती है उसका आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे बस्ती के लिए उन्होंने क्या उपयोग में लाया है, तो स्नेह द्रव्यों का उपयोग किया है, इसलिए ये अनुवासन बस्ती हो जाता है। इसमें एक तो घृतमंड और मधु इनका संयोग करके बस्ती दो ऐसा विधान है। अगर आप बागभट का पाठ देखें तो वहां पे मधुना इस पाठ के बजाय लघुना इस पाठ का स्वीकार किया है। इसका अर्थ होता है कि लघु जो सबसे ऊपरी हिस्सा है घृतमंड का, अत्यंत तनु अत्यंत द्रव है, उसका स्वीकार करो, यानी केवल घृतमंड का अनुवासन दे दो, या वैकल्पिक स्वरूप में मिश्रक यानी तैल और घृत इनका संयोग करके वहां पे अनुवासन दो। तो देखिए घृतमंड ये अधिक सूक्ष्म होता है और अतः जब भी मूत्र व स्रोतस जैसे जो सूक्ष्म स्रोतस है वहां तक पहुंचने के लिए हमें घृतमंड जैसे द्रव्यों का अधिक उपयोग होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि मुख्यतः घृत या तैल इसका उपयोग यहाँ पे अनुवासन में किया गया है। तो यहाँ पे हमारा एजेंडा बहुत ही सरल है, जो भी हमें मूत्र व स्रोतस और आसमंत में दोषों की संचिति हुई है और उस कारण मार्गवरजन्य वात प्रकोप हुआ है, उसको दूर करने के लिए हमें वहां पे उपक्रम करना है। किंतु रुग्ण मूलतः एक शीर्ण है, उसमें धातु क्षय है और अतः वहां पे हम कोई निरूह का उपयोग करना ये अयोग्य होगा, क्योंकि उससे रुग्ण का बलक्षय हो जाएगा उसके। इसलिए यहाँ पे शोधन की अपेक्षा होने के बाद भी
केवल अनुवासन का उपयोग किया है, क्योंकि बल संरक्षण और विशोधन ये दोनों बातें हमें साथ में करनी है। तो घृतमंड ये पहला विकल्प होता है, क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म स्रोतों में जाकर वहां के दोषों को कुछ हद तक अल्पाल्प प्रमाण में बाहर निकालने की क्षमता घृतमंड रखता है, और इसीलिए वो बल रक्षण करते करते अल्पाल्प प्रमाण में स्थानिक दोषों को बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और तज्जन्य मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप को कम करके इन लक्षणों में हमें उपशय देखने के लिए मिलेगा। सो ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण अवस्था है क्षयजकाश की चिकित्सा में। अब इसके आगे का जो पूरा एक पश्चात कर्म है, ये बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है कि अनुवासन पश्चात उन्होंने क्रमशः आहार का निर्देश किया है कि एक बार अनुवासन दे दे, और हेमाद्रि तो कहते हैं कि यह आहार कब देना है, अनुवासन के बाद जब भी स्थानिक दोषों की शुद्धि हो जाए उसके बाद इस आहार का चयन करना है। तो जैसे मानो हम शोधन के पश्चात संसर्जन क्रम का अनुसरण करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो स्थानिक शोधन हो जाए तब इस वैशिष्ट्यपूर्ण आहार संसर्जन क्रम का हमें यहाँ पे उपयोग करना है। वो क्या है देखिएगा, जांगलैः प्रतिभुक्तस्य वर्तकाद्याभिलेषयाः क्रमशः प्रसाश्चैव प्रयोज्याः पिशिताशिनः औष्ण्यात् प्रमातिभावाच्च स्रोतोभ्यः चावयन्ति ते कफं शुद्धैश्च तैः पुष्टिं कुर्यात् सम्यक् वहन् रसः। तो यहाँ पे क्या कहा है, जांगलैः प्रतिभुक्तस्य, प्रतिभोजन यानी अनुवासन देने के बाद जब भी अनुवासन का प्रत्यागम सम्यक हो जाए, दोषों की विशुद्धि हो जाए, और उसके बाद जब भी पहली बार रुग्णों को क्षुधा की संवेदना हो, तब सबसे पहले जांगल के साथ आहार का सेवन करना है। यानी क्या, तो जांगल मांस के साथ अन्न यानी ओदन का सेवन करना है। उसके बाद क्या करना है, तो क्रमशः वर्तकाद्याः विलेशयाः और पिशिताशिनः प्रसाहाश्च एव प्रयोज्याः। क्रमशः आप आगे के मांसरसों का उपयोग आहार में कीजिएगा। वर्तकादि गण जो विष्किर में हमने कल भी देखा था, लावादि और वर्तकादि ऐसे दो अलग अलग उपवर्ग आते हैं विष्किर इस वर्ग में, उसमें से वर्तकादि वर्ग में जो भी पक्षी विशेष है उनका उपयोग कीजिए, ये लघु होने वाले हैं। उसके बाद बिलेश, ये तुलनात्मक रीत्या अधिक गुरु होते हैं जो बिल में रहते हैं वो, और उसके बाद फिर पिशिताशन करने वाले यानी मांसाशन करने वाले मांसाहारी ऐसे प्रसह जाति के प्राणियों का मांस जो अत्यधिक गुरु हो जाते हैं। द्वीपी व्याघ्रदया, अभी प्रैक्टिकली इट इज नियर इम्पॉसिबल टू डू दैट, लेकिन उसका सैद्धांतिक दृष्टि से सोचिए तो उसमें कौन से प्राणी आते हैं, तो उसमें चीता या व्याघ्र, सिंह, इस प्रकार के जो मांसाशन करने वाले प्राणी हैं उनके मांस का सेवन करने का विधान अंत में है। अब यहाँ पे एक जो क्रम का पीछे का जो सोच है वो तो स्पष्ट हो जाती है कि इसमें हमें लघु से लेकर गुरु तक क्रम ये दिया है, क्योंकि मूलतः फिर वो बात भूलनी नहीं कि हम अग्नि व्यापन्न की अवस्था में सारा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो तब हमें अग्नि बल क्रमशः बढ़ाना ये आवश्यक है। किंतु ये भी बात उतनी ही सही है कि धातु अत्यंत दुर्बल है, तो वहां पे धातु बल की रक्षा करना, धातु बल की वृद्धि करना, ये भी अपेक्षा आहार से है। अतः यहाँ पे मांस का ही उपयोग मुख्यत्वे किया है, और उसका बहुत ही सुंदर वर्णन ये हमें आगे के सूत्र में देखने के लिए मिलता है कि एग्जैक्टली ये सारा क्रम क्या करता है। तो ये मांसरस अगर हम इस प्रकार से क्रमशः अग्निवृद्धि होते होते आगे आगे के मांसों का चयन करें तो औष्ण्य और प्रमाथि भावात, औष्ण्य यानी उष्णत्व के कारण और प्रमाथि भावात, प्रमाथि की व्याख्या परिभाषा ये सबको ज्ञात होगी कि निज वीर्यणय द्रव्यम स्रोतोभ्य मल संचय, यानी जो स्वयं के वीर्य से स्रोतों में जो संचित लिप्त किया हुआ ऐसा जो दोषों का चय है उनको बलतः बाहर निकालता है। मथ इस धातु का अर्थ है मंथन करना, जिसको मराठी में कहते हैं घुसड़ने। तो जो उसको अच्छे से खींच के बाहर निकाल देगा उस द्रव्य को प्रमाथि कहेंगे। जैसे शारंधर ने उदाहरण दिया है कि मरीच, वचा इत्यादि। तो ये सारे जो मांसरस है इनमें एक क्षमता है कि वो उष्णत्व के कारण और इस प्रमाथि गुण विशेष के कारण क्या करते हैं, स्रोतों से कफम चावयंती, स्रोतों से कफ का चावन करते हैं। चवन का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है कि उसको बलपूर्वक बाहर निकाल देना। उसका एक और अर्थ होता है कि नीचे गिरा देना। तो यहाँ पे नीचे या बाहर इसका अर्थ क्या है, तो स्रोतों से बाहर उसको बलपूर्वक निकाल देना।
तो ये सारा जो क्रम है मांस का, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण फल है वो स्रोतों में से कफ का च्यवन करना, उसको बाहर निकाल देना। और इससे क्या होता है, उनसे तैहि शुद्धैहि, उनके द्वारा शुद्ध हुए स्रोतों में से रसः सम्यक वहन, रस का सम्यक वहन होना शुरू होता है। रस यानी हमारा जो आहार रस है उसका वहन होना शुरू हो जाएगा। उसके कारण फिर रस धातु और उसके आगे के सारे धातुओं की क्रमशः पुष्टि, संतर्पण भी होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, मांस रस का योग्य प्रकार से उपयोग करने से हमें क्या फल मिलता है। ब्रूहण तो होगा, उसके साथ साथ कफ का च्यवन भी होगा, यानी विशोधन और ब्रूहण, ये दोनों कर्म फिर एक बार यहाँ पे साथ में उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। तो अतः ये जो क्रम है, ये जो संसरण क्रम है, इसके पीछे का तर्क इस प्रकार से है। और अगर इस प्रकार से हम इसका उपयोग करें तो धातु बलवर्धन, अग्नि बलवर्धन और शेष कफ शोधन, इसके और उस कारण जो आगे रस का सम्यक वहन है, ये सारी बातें एक साथ हमें देखने के लिए मिलेगी। और ये सारी सोच इसके पीछे ग्रंथकार ने यहाँ पे स्पष्ट की है। तो यहाँ पे अनुवासन के पश्चात जो भी एक वैशिष्ट्यपूर्ण आहार का कर्म दिया है उसका वर्णन पूर्ण होता है। अब आगे चलकर सिद्ध घृतों का वर्णन शुरू होता है। देखिएगा, यहाँ पे द्विपंचमूलादि ये सबसे प्रथम घृत कल्पना है। द्विपंचमूली त्रिफला चविका भार्गी चित्रकैः कुलत्थ पिप्पली मूल पाठा कोल यवैः जले श्रुतैः नागर दुस्पर्शा पिप्पली षडी पौष्करैः कल्कैः कर्कटशृङ्ग्या च समैः सर्पिर्विपाचयेत् सिद्धेस्मिन् चूर्णितौ क्षारौ द्वौ पञ्चलवणानि च दत्वा युक्त्या पिबेन् मात्रा क्षयकास निपीडितः। तो यहाँ पे क्वाथ करने के लिए द्विपंचमूल या दशमूल, त्रिफला, चव्य, भारंगी, चित्रक, कुलत्थ, पिप्पली मूल, पाठा, कोल और यव, इन सारे द्रव्यों का इकट्ठा क्वाथ करना है। कल्क स्वरूप यहाँ पे शुंठी से लेकर पुष्कर मूल तक सारे द्रव्य समभाग, और इन सारे द्रव्यों के प्रमाण में एकत्र कर्कट श्रृंगी। तो देखिए, फिर एक बार कर्कट श्रृंगी का प्राधान्य, वो भी क्षयजकास में ये अंडरलाइन होता है। पहले भी बलाति बला के साथ उसका उल्लेख आया था, यहाँ पर भी उसका कल्क द्रव्यों में बाकी द्रव्यों को इकट्ठा जितना लेंगे उतना कंटेंट हमें उसका लेना है, विच अंडरलाइंस द सिग्निफिकेंस ऑफ कर्कट श्रृंगी द्रव्य। अब अगर आप यहाँ पे द्रव द्रव्य देखो तो दशमूल, यवकोल, कुलत्थ, ये क्लासिकल वात का अनुलोमन करने वाला द्रव्य है। Whereas जो चव्य, भरंगी, कुलत्थ, पिप्पली मूल, चित्रक, पाठा, ये मुख्यत्वे कफशमन, उत्तम प्रकार का अग्निदीपन करने वाले और कफावरोजन्य वात का अनुलोमन करने वाले इस प्रकार के द्रव्य है। त्रिफला भी वातानुलोमन करने वाली, लेकिन उसके साथ साथ जो अत्यधिक क्लेद होगा उसका शोषण करने वाली। तो इस प्रकार का जो द्रव्य समुच्चय है, हम वो देखने के बाद यहाँ पे उसकी जो फलश्रुति है, उसकी जो योजना है, उसमें क्या दिया है कि इनसे उनको सिद्ध कीजिएगा और सेवन करते समय, यानी सिद्धघृत होने के बाद उसमें क्षार और लवण इनका अवचूर्णन करना है, युक्ति पूर्वक दान करना है। युक्ति पूर्वक क्यों? युक्ति क्या होनी चाहिए? इसका सुंदर वर्णन चक्रपाणी जी करते हैं। वो कहते हैं कि स्तोक मात्र अल्प प्रमाण में दीजिएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फिर एक बार हम क्षयज कास के बारे में देख रहे हैं, जिसमें पहले से धातुओं का बल अत्यल्प है, और ऐसी अवस्था में अगर दोष युक्त हमारी योजना के कारण क्षार और लवणों का प्रमाण अधिक हो गया तो वो बहुत ही कम समय में शुक्र जैसे धातुओं का क्षय कर बैठेंगे, जो आगे रुग्णों के प्रोग्नोसिस के लिए घातक होने वाला है। अतः हमें क्षार और लवण इनका इतना ही प्रमाण लेना है कि लवणीकरणार्थम मात्र उस घृत में लवणत्व, इस लवण, इस रस की अभिव्यक्ति हो। जब भी रुग्ण उस घृत का सेवन करे तो उसको जो उसका नमकीन स्वाद है वो लगे, उतना ही अगर इन पांचों द्रव्यों, सातों द्रव्यों का प्रक्षेप किया तो सफिशिएंट है, काफी है। अब अगर ऑलरेडी धातु क्षय है तो फिर क्षार और लवण इन द्रव्यों का समावेश करना ही क्यों फिर? क्योंकि इन द्रव्यों की खासियत क्या है? जब भी घृत में आप क्षार या लवण इसका समावेश करेंगे तो वो अचिरा स्नेहयति, यानी सद्य स्नेहन के लिए, अत्यल्प समय में स्नेहन कर्म शुरू करने के लिए स्नेह को मदद करते हैं। दूसरा, स्नेह का सूक्ष्मत्व बढ़ाते हैं। सूक्ष्म, क्योंकि क्षार लवण दोनों की क्षमता है कि वो अत्यंत सूक्ष्म
स्रोतों में प्रविष्ट हो सकते हैं। तो असा हा घृतगामित्व भी ये सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतों तक बढ़ जाता है और उसके साथ साथ जो व्यापन अग्नि है क्षयजकास में, उसका दीपन करने के लिए भी क्षार और लवण का फायदा होने वाला है। तो योग्य मात्रा में उपयोग किया तो ये साले फल प्राप्त होंगे और उससे हमें धातुओं पे कोई विपरीत परिणाम भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि मात्रा पिबेत, तो यहाँ पे पान करने का निर्देश है किसने? क्षय कास निपीड़ित, तो अर्थात क्षयजकास के संप्राप्ति के विपरीत कार्य करने वाला ही घृत होने वाला है। अब इसकी यहाँ पे अलग कोई फलश्रुति दी नहीं है। अगर हम कंटेंट्स को देखें तो हम ये बात समझ सकते हैं कि इसका मुख्य कार्य ये अग्नि का दीपन होने वाला है। जो देखा था हमने कि ब्रूहणम एवादो कुर्यात अग्निश दीपनम, ये दोनों कार्य एक साथ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे वहां पे कहा था कि इन दोनों कार्यों को तारतम्य के तौर पे देखकर हर एक कल्प की योजना करना आवश्यक है। वैसे यहाँ पे तरतम भाव देखते हुए दीपन कार्य का प्रकर्ष अत्यधिक देखने के लिए मिलता है और उसके फिर बाद स्नेहन कर्म ये कुछ हद तक यहाँ पे अच्छे खासा एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा, किंतु ब्रूहण कर्म की ज्यादा अपेक्षा हम इस घृत के द्वारा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आगे जाके कुछ घृत आते हैं और फिर एक जो सूत्र आता है वो मैंने आपके सामने रखा है कि जो आगे की 7 सूत्रों के बाद आता है, जो इन सारे घृत योगों का अवस्था का एक ही पंक्ति में वर्णन करता है। वो क्या है? एतानि अग्नि विवृद्ध्यर्थम सर्पीषि क्षयकासिनाम स्युहु दोषबद्ध कोष्ठोर स्रोतसाम च विशुद्धये, यानी इस द्विपंचमूलादि घृत से लेकर जो आगे के 7 सूत्रों में घृत दिए हैं, इसके आगे के 7 सूत्रों में उन सारे घृतों का एक साझा समुच्चय जो अवस्था है वो हमें बाद में देखने के लिए मिलती है। लेकिन मैंने वो अभी आपको सूत्र आगे लेके रखा है क्योंकि हमें सारे घृतों को देखते हुए इस बात का स्मरण रहे तो समझ अच्छी से आएगी कि ये सारे घृत, यहाँ से आगे के सारे घृत, ये अग्नि विवृद्ध्यर्थम उनका उपयोग करना है, विशेषण वृद्ध्यर्थम। अतः जो हमने तर्क लगाया वो भी यहाँ पे एक बार उसको पुष्टि मिल जाती है कि अग्निवर्धन करने का प्रयोजन इस घृत का है और उसके साथ साथ जो हमने देखे कि इसमें बहुत सारे द्रव्य ये कफग्न है, अतः उसका भी रेलेवेंस हमें उस अवस्था के फलश्रुति में देखने के लिए मिलता है कि दोषबद्ध कोष्ठ उर स्रोतसाम विशुद्धये, विशुद्धये शोधन के लिए, शुद्ध करने के लिए किनको? स्रोतसों को। किस स्थान के स्रोतस? तो कोष्ठ और उर। तो कोष्ठ और उर यहाँ पे आश्रित जो भी स्रोतस है उनको शुद्ध करने के लिए, किन से शुद्ध करने के लिए? जो उसमें दोषन से दोषबद्ध जो बद्ध हुए हैं, किन कारण? दोषों के कारण। दोष कौन से? तो यहाँ पे अगर हम इस घृत विशेष को देखें तो जब कफ प्रधान त्रिदोष होंगे उनके द्वारा कोष्ठ और उर में मार्गावरोध होगा और उसके कारण फिर जो अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते होंगे उनको कम करने के लिए हमें इस घृत का उपयोग करना होगा। तो इन नटशेल यहाँ से लेके आगे के जो सारे घृत कल्पनाएं हैं उनकी जो 2 मुख्य कार्य है वो है अग्नि की विवृद्धि करना और उर और कोष्ठ इसमें जो भी दोषों के द्वारा स्रोतों का मार्गावरोध किया गया है उनको दूर करना। अतः ये घृत भी मुख्यत्वे दीपन कार्य करेगा और कोष्ठस्थ कफ जो दोष है, कफ प्रधान दोष संचिति है, उनको विशुद्ध करेगा, उनको दूर करेगा। और यही अनुवर्तन आगे आगे हमें हर एक घृत को करना है, किंतु उनमें थोड़ा सा तारतम्य हो सकता है। इसलिए इस द्विपंचमूलादि घृत का अगर हम इन नटशेल उसका हम विवरण देखें तो दीपन, स्रोत विशोधन, स्नेहन और शेष कफ का शमन और वातानुलोमन करना, ये सारे मुख्य कर्म इस द्विपंचमूलादि घृत के होने वाले हैं। इसके आगे के घृत देखिएगा, गुड़ुच्चादि घृत। गुड़ुचिम पिप्पलिम मूर्वाम हरिद्राम श्रेयसीम वचाम निदिग्धिकाम कासमर्दम पाठाम चित्रक नागरम जले चतुर्गुणे पक्त्वा पादशेषेण तत्समम सिद्धम सर्पिहि पिबेद गुल्म श्वासार्थी क्षयकासनुत। अब यहाँ पे देखो, अब क्वाथ के लिए जो द्रव्यों का उपयोग किया गया है वो गुड़ुचि, पिप्पली, मूर्वा, हरिद्रा, रासना, वचा, कंटकारी, कासमर्द, पाठा, चित्रक और शुंठी। अब देखिए यहाँ पे संस्कार बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। इनका क्वाथ तो बहुत सीधा किया है कि उनने 4 गुना पानी ले लो और चतुर्थ अंश क्वाथ शेष रखो। तो यहाँ पे पानी 4 गुना ही लिया है और उसका पादशेष क्वाथ किया है। तो ये क्वाथ ये मृदुवीर्य का होने वाला है,
क्योंकि बहुत बार हम 8 गुना 16 गुना इतना पानी लेकर फिर उसमें अष्टमांश या चतुर्थांश इनका इतना शेष रखते हैं, और जितना अधिक अग्नि संस्कार होगा उतना वो क्वाथ वीर्यवान होगा। ऐसी बात अगर समझ के लेना है तो यहाँ पे ये क्वाथ ये मृदु वीर्यात्मक होने वाला है, क्योंकि इस पे अग्नि संस्कार ये तुलनात्मक रिक्ता कम है। तो ये लेकर उसके आगे क्या करने के लिए कहा है, ये क्वाथ लेकर क्वाथ सम घृत लेने के लिए कहा है, तत्समम सिद्धम सर्पी। अब देखिए प्रायः सिद्ध स्नेह करने के लिए हम चतुर्गुण द्रव्य लेते हैं, फिर वो एक हो अनेक हो तो फिर उसमें हम 4 से अधिक हो तो हर एक जो द्रव्य है वो समान लेना है, 4 हो तो हर एक द्रव्य चतुर्गुण लेने हैं वगैरह सारे मूलभूत नियम ये हमने हमारे कॉलेज में सीखे होंगे। किंतु यहाँ पे सर्पी में जो द्रव्य है सिद्ध करने के लिए वो कुल मिलाकर सर्पी के भाग यानी सम प्रमाण में ही है, एक भाग ही है सिर्फ क्वाथ। अब देखिए कि अगर सिर्फ सर्पी के प्रमाण में ही अगर द्रव्य होगा तो यहाँ पर भी अग्नि संस्कार बहुत कम होने वाला है, और इसीलिए कुल मिलाकर अल्प वीर्यात्मक घृत ऐसा हम इसको कह सकते हैं। ये सारी जो वनस्पतियां हैं इनका बहुत ही कम वीर्य का अंश, इनके रसों का अनुवर्तन बहुत ही कम मात्रा में इस घृत में होने वाला है। अब ये ध्यान में रखकर, ये सोच में रखकर अगर हम आगे फलश्रुति की तरफ बढ़े तो क्या दिया है देखिएगा, गुल्म, श्वास, अर्ति और क्षयकास इनका नाश करने वाला नुत। ये देखकर इसमें इन सब बातों में गुल्म, श्वास, अर्ति इन पहले की 3 फलश्रुतियों में अगर सामान्यत्व का है, कॉमन बात क्या है अगर हम देखने का प्रयास करें तो इन तीनों में बलवान वात प्रकोप, मार्गावरोध ये बातें सामान्य है। गुल्म वात का संप्राप्ति बताए कि वात का प्राधान्य कितना अधिक है। श्वास इसके बारे में कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अर्ति ये लक्षण विशेष है कि तीव्र वेदना, तीव्र रुझा हो तो उसको अर्ति कहते हैं। जब भी वात का मार्ग अवरोध हो बलवान तभी हमें इस प्रकार का बलवान शूल ये देखने के लिए मिलता है। अतः क्षयकास में इसका उपयोग कब करें, ऐसा जब हम सोचे तो वातानुलोमन करने के लिए इस घृत का उपयोग कर सकेंगे, ऐसा हम अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं। किंतु अभी तक जो हमने घृत के योजना के बारे में देखा, संस्कार के बारे में देखा, उसको आंखों के सामने रखे तो जो अत्यल्प बल वाले रुग्ण हैं उनमें जब वातानुलोमन करने की आवश्यकता हो तो उन रुग्णों में हम इस घृत का उपयोग कर पाएंगे, ऐसा हम गुरुचारी घृत के बारे में कह सकते हैं। तो ये अर्थात ये घृत भी दीपन करेगा, ये घृत भी जो उर और कोष्ठ यहाँ पे स्रोतों है उनका मार्गावरोध जो है उसको कम करेगा, लेकिन वो दोनों कार्य पहले घृत से तुलनात्मक रीत्या कम प्रमाण में होंगे, क्योंकि इसमें जो द्रव्यों का समुच्चय है वो तुलनात्मक रीत्या मृदुवीर्य का है, संस्कार भी मृदुवीर्य का है, और इसमें जो फलश्रुति है उसमें भी वात का जो प्राधान्य है वो हमें अधिक देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी तरह से हमें इस अधिकरण के जो सारे घृत हैं उनका तारतम्य से अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। उसके आगे देखिएगा एक और घृत का जो उल्लेख आता है, कासमर्दादि घृत। कासमर्द अभयामुस्त पाठा कटफल नागरैहि पिप्पली कटुका द्राक्षा काश्मरीय सुरसैस्तथा अक्षमात्रैहि घृतप्रस्थम क्षीरद्राक्षा रसाढके पचेत शोष ज्वर प्लीह सर्वकासहरम शिवम। तो इसमें कल्क स्वरूप एक एक अक्ष इतने प्रमाण में कासमर्द से लेकर सुरसा तक द्रव्यों का संग्रहण करना है। घृत ये सूत्र में एक प्रस्थ है तो उसका वैगुण्य करना है, और द्रव्य स्वरूप क्षीर और द्राक्षा का क्वाथ लेने का निर्देश है। इनका एकत्रित प्रमाण यानी दोनों द्रव्यों का एकत्रित प्रमाण हमें एक आढ़ यानी द्वैगुण्य करके 2 आढ़ जो कुल मिलाकर घृत के चतुर्गुण हो जाता है। यहाँ पे गंगाधर जी कहते हैं कि इन दोनों का समसमान ग्रहण ना करते हुए घृत सम क्षीर ले लो और उर्वरित त्रिगुण आप क्वाथ ले लो। तो अगर इस प्रमाण में हम इस घृत की निर्मिति करें तो द्राक्षा क्वाथ एक घृत से तिगुना हो जाता है, और द्राक्षा का हमें मूल गुणधर्म जो है वो पता है कि वो मृदु रेचन करने वाला, ब्रूहण करने वाला बहुत अच्छा द्रव्य है, और उसके साथ साथ जो क्षीर है वो भी ब्रूहण और विरेचन दोनों करने की क्षमता रखता है। अतः इन दोनों द्रव्यों का प्राधान्य होने के कारण ये जो कासमर्दादि घृत है इसका मुख्य कार्य कि मृदु रेचन करने वाला होगा, अर्थात ये रेचन बहुत 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 मृदु होगा, और उसके साथ साथ वो स्नेहन, ब्रूहण और दीपन ये कार्य भी करेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि सारे घृत ये सारे कार्य करने की क्षमता रखते हैं, किंतु उनमें तारतम्य है। इनमें भी कल्क द्रव्यों में
अच्छा खासा दीपन करने वाले शुंठी, पिंपली जैसे अनेक द्रव्य हैं, किंतु उनका प्रकर्ष ये तुलनात्मक रीत्या कम है। अतः जब भी दोषों को अधोमार्ग से अल्पाल्प बाहर निकालने की आवश्यकता हो, किंतु रुग्ण बल अत्यल्प हो, वात प्रकोप बलवान हो, ऐसी अवस्था में इस घृत का उपयोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम आगे जाके फलश्रुति की ओर बढ़ेंगे तो शोष, ज्वर, प्लीह, ये जो यहाँ पे व्याधियों के विशेष उल्लेख आए हैं, वहां पे अगर शोष, ज्वर, इनमें देखोगे तो इसमें रसवह स्रोतों का अवरोध या रसवह स्रोतों में दोषों का आश्रय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो दोनों व्याधियों में कॉमन है। प्लीहा उसके साथ यकृत आ जाता है और अर्थात दोनों ये रक्तवह स्रोतों के मूल स्थान है। तो हम इस पे आधारित एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये घृत ये केवल कोष्ठ में काम नहीं करके उसके साथ साथ रस और रक्त धातुओं के स्रोतों तक काम करने की क्षमता रखेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फलश्रुति कही है, सर्वकासहर। सर्वकासहर हमने ये बात इसके पहले भी देखी थी कि जब जब कास के सामान्य संप्राप्ति के विपरीत कार्य करने की क्षमता होती है, तब तब इस प्रकार का फलश्रुति हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये घृत भी जो अधप्रति होतो वायु ऊर्ध्व स्रोत समाश्रितः इस घटना के विपरीत कार्य करने की क्षमता रखता है, अतः इसको उन्होंने सर्वकासहर ऐसा लेबल दिया है। और जो सबसे अंत में एक वैशिष्ट्यपूर्ण उल्लेख आता है वो है शिवम। शिवम, शिव का अर्थ होता है शुभ, मंगल्य, आरोग्य कारक, ऐसे उसके अलग अलग अर्थ ये अलग अलग टीकाकारों ने दिए हुए हैं। तो ये इस घृत का हम कह सकते हैं प्रभाव है। कोई भी कल्प में जब ऐसा शिव, मंगल कारक, शुभ आता है तो वो दोषों के परे होता है, धातुओं के परे होता है। उसका तर्क ये दोष धातु मन के आधार पर हम नहीं लगा सकते। मंगलवाचक है या इसका अर्थ है कि ये जो संयोग है, इस प्रकार से अगर हम घृत की सिद्धि करें तो उस संयोग के प्रभाव के कारण इस विशिष्ट अवस्था में वो अन्य घृतों से अधिक कर्मक होगा, क्योंकि उसका प्रभाव ही है कि शरीर में जाकर जो भी व्याधि है उसका शमन करना। और यह प्रभाव अन्य कल्पों से अत्यधिक होने के कारण उन्होंने इसको ऐसा वैशिष्ट्यपूर्ण विशेषण दिया है कि शिवम। तो इट अंडरलाइंस द व्याधि प्रत्यनिकत्व एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस कासम अर्धादि घृत। तो यहाँ पर हमने अभी तक कुछ घृतयोग देखे, यहाँ से आगे चिकित्सा शेष है, किंतु समय को देखते हुए और जितना शेष भाग है उसको देखते हुए हम उर्वरित जो सूत्र है वो उसके आगे के सत्र में देखेंगे। मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद से आगे के सत्र में हमारा काशी चिकित्सा का पूरा अध्याय ही संपूर्ण हो जाए, क्योंकि आगे तकरीबन एक 25 सूत्र बाकी है और उस सूत्रों का वाचन आगे के सत्र में शायद पूर्ण भी हो जाए। तो अभी यहाँ पे विराम देते हैं। सारे श्रोताओं को, श्रोतृ वर्ग को मेरा धन्यवाद। आगे के सूत्र मैं मैम की तरफ सुपुर्द करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो पहले पढ़ते हैं। इसमें MDR ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट होते हैं, वो दुष्चिकित्सीय होते हैं, तो मेरे ख्याल से एक क्षयज काश के संदर्भ में दिया हुआ है। ओके ओके फाइन। और बाकी तो प्रश्न नहीं है यहाँ पर। और किसी को अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हाँ, यस तृप्ति जी। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने कहा कि क्षयज कास के रुग्ण बहुत नहीं देखने मिलते हैं, उस प्रकार क्या क्षतज कास के रुग्ण देखने मिलते हैं या कैसे? नहीं देखने मिलते हैं, यानी मैंने देखे नहीं है मेरी चिकित्सा में। मैंने ऐसा कहा, अर्थात जो सीनियर वैद्य होंगे या जो जिनके पास पेशेंट की वैरायटी ज्यादा आती होंगी, जो थोड़े सेमी अर्बन या रूरल एरिया में काम करते होंगे, वहां पे देखने के लिए मिल भी सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के वो इट्स प्रैक्टिकल सिनेरियो ऐसा है। तो कितने देखने के लिए मिलेंगे? अगेन इवन सेम लॉजिक अप्लाइड फॉर क्षतज कास, कि इतना बलवान हेतु सेवन करके रुग्ण ये अर्बन एरिया में वैद्य के पास आना, ये थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और स्पेशली मेरे अभी तक तुलनात्मक रीत्या मैं वैसे कम अनुभव वाला रुग्ण हूँ, वैद्य हूँ, तो अतः मेरी तरफ ऐसे रुग्ण आने की संभावना ये भी बहुत अल्प है, इसलिए मैंने देखे नहीं है। किंतु अब देखने के लिए जाए तो बाकी कासों भेदों से तुलना करें, वातज, कफज कास, उस तुलना में ये रुग्ण ये संख्या बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। और इसलिए मेरे पास तो इन दोनों प्रकार के रुग्णों का अभी तक एक भी क्लासिकल पेशेंट ऐसा होता है कि इस अवस्था को मैच करने वाली कोई छोटी अवस्था होती है, उसमें फिर हम इस अधिकरण के योगों का उपयोग करते हैं, वैसे बहुत बार हुआ है।
किंतु आप क्लासिकल एग्जाम्पल दे दे कि एक शतजकास का रुग्ण है, क्षयजकास का रुग्ण है, ऐसा मैंने अभी तक तो एक भी देखा नहीं है। शायद कुछ सालों के बाद जब अधिक रुग्णों का अनुभव आ जाए तो देखने के लिए मिले, बट जितना एक ओरिएंटेशन है कि इतना हेतु बल सेवन, इतना बलवान हेतु सेवन करने के बाद इतनी बड़ी संप्राप्ति होने के लिए संभावना ये व्यवहार में बहुत कम हो जाती है, और इसलिए भी रुग्णों की तादाद भी कम होती है, ऐसा मेरा मानना है। प्रणाम सर। सर आते हैं ना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो ट्यूबरकुलोसिस को जो पेशेंट रहते हैं वो इसी के अंदर ही काउंट आते हैं। अच्छा, ओके। तो बार बार ट्रीटमेंट लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, वो ऐसे ही पेशेंट को ऐसे ही व्याधि हो जाती है। और सर वो लोकल एरिया में ज्यादा मिलते हैं, जो गरीब टाइप के लोग हैं, या तो वो मेडिसिन नहीं ले पाते, पैसे नहीं होते, या फिर उनका आहार विहार इतना अच्छा नहीं कर पाते, वो ऐसे पेशेंट उस कंडीशन में हमें देखने को मिले। ओके ओके ओके, अच्छी बात है। मे बी आप कह रहे वैसे गवर्नमेंट सेटअप में भी जो काम करते हैं उनमें शायद ऐसे उनको ऐसे रुग्ण देखने के लिए मिल पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरा ऐसे एक्सपोजर ना होने के कारण मुझे प्रैक्टिकल इसके बारे में कोई ओरिएंटेशन ज्यादा है नहीं, बट थैंक यू फॉर द इनपुट। विनीता जी। हाँ, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मेरे पास एक पेशेंट है क्षयजकास का है, अच्छा, बट उसमें ब्रिक दोष का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और उसको यूरिन के थ्रू प्रोटीनेरिया एल्बुमिन पास होता है जब भी हम कराते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करें, पेशेंट किस तरीके से सोचें? लेकिन उसके प्रोटीनूरिया ये उसके रिपोर्ट में आ गया। उसके मूत्र संबंधी लक्षण क्या कहे आपने, मतलब उसको कुछ मूत्र में परेशानी है, वो समझे नहीं, मूत्र में वैसे परेशानी नहीं है, बस केवल उसको झाग आते हैं। पहले उसको स्वेलिंग थी पैरों पर, और जब हमने सारे टेस्ट कराए तब ये, और कास की उसकी पहले बहुत सालों से मतलब संप्राप्ति बनी है, करीब 15-16 साल से। एंड उसको हल्का हल्का दिवाश्वाप था, रात्रि में खाना खाया, इमीडिएटली दूध ले लिया, फिर बिस्तर पे, और दिन में भी 2-2, 3-3 घंटे सोना, मतलब सब वो अजीर्ण वगैरह सब थे, वो सारे इसको हेतु थे। ओके, नहीं टू बी वेरी फ्रैंक डायरेक्टली, क्योंकि मैंने कहा वैसे कि मेरा व्यावहारिक अनुभव ये ना होने के कारण मैं केवल कि आप इसमें जाके ये उपयोग में लाओ ऐसा कहना ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। किंतु आप जो नरेट कर रही है उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार के हेतु होंगे और अभी उसको शोथ या सफेद मूत्र प्रवर्तन वगैरह लक्षण होंगे और संदर्पण के हेतु अगर अधिक होंगे तो हमने जो भी चिकित्सा पढ़ी, इतना ही नहीं, जो चिकित्सा शोष या राजक्षमा के अधिकरण में है उसमें जो उस अधिकरण में जो स्रोतोविशोधन योग है उनका उपयोग करना ये उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। और उसके साथ साथ जो वसंत कल्पनाएं हैं, यानी लघुमालिनी वसंत, मधुमालिनी वसंत और स्वर्णमालिनी वसंत, उनको भी इस विशिष्ट अधिकरण में बहुत अच्छा उपयोग होते हुए देखने के लिए मिलता है। एकदम सिंपल, हम प्राय उसका थोड़ा डिवेल्यूशन करते हैं, किंतु सीतोपल आदि, तालिस आदि ऐसे जो संयोग है वो भी क्लासिकल ब्रूहण और अग्निदीपन ये करने वाले होते हैं, किंतु उनका बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अगर आप सीतोपल चूर्ण देखें तो उसका पोषकत्व कफग्न कहाँ है, किंतु उसमें अत्यधिक प्रमाण में सीता और वो उच्छलोचन है। तो इस प्रकार से जो कुछ विशेष आगे जाके भी हमारे चिकित्सा में कल आगे के सत्र में ऐसे कुछ योग आने वाले हैं कि वहाँ पे वो शायद आपको ज्यादा उपयुक्त सिद्ध होंगे, क्योंकि वहाँ पे सिद्ध गुरुता वगैरह नहीं है। जब कफ का अत्यधिक प्राधान्य हो तो सिद्ध गुरुता के बजाय लेह कल्पना है ये अधिक अच्छी होती है, और वो कल्पना अभी हमारी चिकित्सा में आना शेष है हमारे चरक संहिता के वर्णन में। तो वो कल्पनाएं जहाँ पे आप शेष कफ का शमन कर पाओ, ऐसी कल्पनाएं उपयोग में लाना ज्यादा शायद से संयुक्तिक होगा। तो ऐसी कल्पनाएं आगे के जो अध्याय में है, जो पद्मकाती लेह वगैरह है, हरितकी लेह है, वो शायद से अधिक उपयुक्त हो, किंतु आई डोंट थिंक इससे ज्यादा इनपुट देने की क्षमता मेरी है, क्योंकि ऐसे रुग्णों का अनुभव मेरे पास नहीं है। ओके, थैंक यू सर। बट आपने जैसे कहा कि बहुत मतलब बड़ी मात्रा का मतलब क्या है, मतलब 3 से, जैसे नॉर्मली हम 3 to 5 ग्राम देते हैं सीतोप्लाज्म। हाँ, तो जैसे तो एक से बहुत बार एक साथ देखो, क्योंकि उसमें सीता ये जो द्रव्य है वो आहार्य द्रव्य ही है, और आहार्य द्रव्य होगा तो उसका भक्षण करना, इसलिए उनके फलश्रुति में भक्षण ऐसे आया है। तो साक्षात उसको जब आप मधुघृत में अवलन करेंगे तो उसको कुल मिलाकर 3-4 चम्मच उसको करके दिए और उसको बार बार लेहन करने के लिए कहा, ऐसे बहुत बार करते हैं। तो मुहुर्मुहु ये जो एक औषध काल होता है उसमें बड़ी मात्रा में सेवन करना, नीड नॉट बी कि एक साथ खा लिया।
ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो उसमें प्रायः 10 ग्राम तक उसका मात्रा उसका संयोग करके रखा और उसको अल्प अल्प सेवन करने के लिए कहा। उससे भी मुख्यत्वे उरस्थ कफ है उसका विलयन अच्छे से हो जाता है और उसके साथ साथ बलवर्धन भी होता है। तो इस प्रकार की मात्रा का वर्णन में कर रहा था ऐसा। सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे ये बसंत कल्प हम कितने लंबे समय तक दे सकते हैं? नहीं देखो, कोई भी कल्पना का उपयोग हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने तक दे सकते हैं। अभी बसंत कल्पना का इशू है कि उसमें प्राय मरीच होता है और मरीच का वहां पे अर्थात रोल क्या है मरीच का, तो एक तो जो प्रमाथि कर्म हमने अभी देखा वो, और उसके साथ साथ धात्विक निपात दीपन करना। किंतु ग्रीष्म में शरद में हमें इसे देखने के लिए मिलता है या उस प्रकार के पित्तबदन रुग्णों में कि वो बसंत कल्पनाएं एकांतिक अगर बहुत दिन तक दे तो बेर नहीं कर पाते, उनमें पित्त प्रकोप हो जाता है। तो अतः हमें सावधानी बरत के आपको बसंत कल्पना का उपयोग जब तक करना है, यानी मार्ग विशोधन हो जाए, पुष्टि हो जाए या अग्निबल वर्धन हो जाए, तो तब तक वो करना है। तो देयर इज नो डे वाइज लिमिटेशन कि उनको इतने दिन तक ही देना है, उसके बाद देना नहीं है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ट्रीटमेंट एंड कंडीशन ऑफ योर पेशेंट, ऐसा है। ओके, थैंक यू सो मच। अभिजीत जी। हेलो। हाँ मैं नमस्ते सर। सर मुझे एक क्वेश्चन ये था कि जो छोटे बच्चे आते हैं और उनको रोटा इनहेलर जो पंप्स वगैरह यूज कर रहे हैं इन दिनों पेरेंट्स, और उनमें अग्निमांद्य रहता है, वो ठीक से खाते भी नहीं है, दौर्बल्य रहता है और ये ठीक से क्योर भी नहीं हो पाते, तो उनकी चिकित्सा का कैसे हम लोग सोच सकते हैं उसके बारे में? उनको क्या देना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये अधिकरण ये ज्यादा, एक तो बच्चे हैं और आप बोल रहे इनहेलर वगैरह, तो इट फिट्स मोर इनटू द श्वास अधिकरण और प्राय अर्थात कासा श्वास की चिकित्सा में बहुत हद तक सामान्यत्व भी है। मैंने इस प्रकार के जो बच्चे देखे हैं उनमें जो सोच रखनी पड़ती है वो मैं कहूंगा, एक तो पहले कृमि का अनुबंध देखना पड़ता है। कृमि अगर हो तो उसमें आप उसको श्वास के तौर पर संक्रमण करने का प्रयास भी करें तो लागू नहीं पड़ता। अतः कृमि, कफ, अन्य संक्रमण के हेतु इनका अगर प्रकर्ष हो तो आपको बलक्षय न करने वाली कृमि की चिकित्सा देनी होती है। ऐसी योजनाएं, ऐसे द्रव्य, ऐसे कल्पों का उपयोग करना होता है। उसके साथ साथ जब कृमि का कफ का अनुबंध कम हो जाए तो मैंने आपको अभी अभी इनको कहा वैसे कि शोष अधिकरण के या श्वास अधिकरण में जो धातु बल वर्धन करने वाले कल्प है, वैसे षट्यदि चूर्ण नाम का एक चूर्ण आता है चरक संहिता में, या मैंने वसंत कल्प कहा, शीतोपलादि कहा, या कास वातज कास में हमने जो दुरालाबादी चूर्ण देखा है, इन सारे कल्पों का उपयोग मैंने इन प्रकार के बच्चों में यथावस्था किया है और फिर उसको हम यथावस्था जब उपयोग में लाते हैं तो ग्रेजुअली जब कफ का अनुबंध पूरा कम हो जाए और केवल वात शेष हो जाए तो रसायन के तौर पर च्यवनप्राश या इत्यादि द्रव्य कल्पों का उपयोग आप कर सकते हैं। तो एक ही कल्प चलाया और वो रुग्ण ठीक हुआ ऐसा नहीं होता। उसके साथ साथ हमें यथावश्यक बाह्य उपक्रमों का भी उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिनमें प्रायः अभ्यंग और स्वेदन, ये घर पे करो या चिकित्सालय में यथावस्थक करो। इन सारे उपक्रमों को उपयोग में लाने के बाद आप इन प्रकार के बच्चों में उनको एक स्टेबिलिटी लाना, पंप का जो डिपेंडेंसी है वो दूर करना, ये संभव हो पाता है। तो दिस इज द वे हाउ आई जनरली अप्रोच दिस काइंड ऑफ पेशेंट इन माय प्रैक्टिस। ऐसा है। ओके सर, थैंक यू सर। और प्रश्न शायद नहीं है किसी को, तो मेरे ख्याल से हमें अभी रुकना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट मंडे फिर से मिलेंगे। आज हम यहीं पर रुक रहे हैं। एक फिर और एक कुछ आया है कुमारविन, एक मिनट, हाँ, कुमारविन बालचंद्रभद्र सीतोपलादि हरिद्रा खंडम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी की जो कंडीशन बताइए संगीता मैडम ने, उसका उसका शायद उत्तर है ये। यस, राइट, एब्सोल्युटली। ओके, तो शायद अभी किसी को कुछ और नहीं कहना है, तो हम यहीं पर रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।